दोस्तों एक 24 साल की खूबसूरत लड़की की शादी को करीब 1.5 साल गुजर जाता है। 1.5 साल गुजरने के बाद इसके पति का देहांत तो हो जाता है। अब इसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इसका पूरा घर गम में डूबा हुआ था। इसके पति को गुजरे हुए 1 महीना ही हुआ था। जो इसका ससुर होता है इसके ऊपर अत्याचार करने लगता है, इसको प्रताड़ित करने लगता है। यहाँ तक कि इसके साथ वो गलत काम भी करता है, घिनौना और गंदा काम करता है। लगभग 1 साल तक वो इसके साथ इस तरीके से गंदा काम करता रहता है। 1 साल के बाद जब इस कहानी के बारे में सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता लगता है तो लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि एक ससुर अपने बेटे की पत्नी के साथ इतना गलत काम कैसे कर सकता है। दोस्तों आज की जो कहानी है ये एक हैवान ससुर और विधवा पत्नी की कहानी है। जब आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसे इंसान को तो मर जाना ही बेहतर है। दोस्तों इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। और मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि पूरी कहानी आखिर है क्या। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी शहर की, जहां पर एक गांव में एक मनोज नाम का व्यक्ति रहा करता था। मनोज की पत्नी और उसका एक 25 साल का बेटा था। उसका बेटा जवान था और अपने पैरों पर खड़ा था और एक अच्छा खासा बिजनेस किया करता था। अब हर माँ बाप को अपने बेटे की शादी की चिंता सताती है, तो मनोज को भी अपने बेटे की शादी की चिंता सताने लगी थी। वो सोच रहा था कि अब उसकी शादी की जाए। फिर उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों और दोस्तों से कहा था कि वो अपने बेटे विकास की शादी करना चाहते हैं, कोई लड़की बताओ। तो 1 महीने के बाद एक व्यक्ति इनको एक लड़की बताता है। उस लड़की का नाम शिवानी होता है। शिवानी 24 साल की थी और देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। फिर ये शिवानी को पसंद कर लेते हैं और विकास की शिवानी की शादी हो जाती है। विकास शिवानी को अपनी दुल्हन बना के घर लेके आता है। अब शिवानी विकास के घर पे बड़े अच्छे से रह रही थी, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब दोस्तों शिवानी की शादी को करीब 6 महीने का समय गुजर जाता है। अचानक शिवानी की सास की तबीयत खराब हो जाती है। फिर विकास अपनी मां को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराता है, लेकिन भर्ती कराने के बाद इलाज के दौरान उसकी मां का देहांत हो जाता है। फिर उसको घर लेके आते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब विकास जो था अपनी माँ की मौत के गम में परेशान हो गया था। उसको टेंशन रहने लगी थी, वो डिप्रेशन में जा चुका था। ना ही वो किसी से बोलता था, ना ही किसी से बात करता था और ना ही अच्छे से खाना खाया करता था। अब मतलब वो ऐसा था कि गुमसुम रहा करता था। अपनी पत्नी से भी वो ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। अब शिवानी काफ़ी परेशान आ चुकी थी। वो सोच रही थी कि ये क्या हो गया है। अब जो जाने वाला था दोस्तों वो तो जा चुका था, लेकिन शिवानी भी क्या कर सकती थी और विकास भी क्या कर सकता था। अब विकास की और शिवानी की शादी को करीब 1.5 साल और गुजर जाता है। शिवानी जो है माँ बन चुकी थी, उसने एक बेटी को जन्म दिया था। अचानक अपनी माँ के गम में जो है विकास भी बीमार हो जाता है। विकास की दवाई चलने लगती है, कभी हॉस्पिटल जाता तो कभी घर आता। एक दिन उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि अचानक विकास को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद उसका इलाज चलने लगता है और करीब 1 महीने के बाद उसका भी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। दोस्तों जब शिवानी को ये पता लगता है कि इलाज के दौरान उसके पति का देहांत हो चुका है तो शिवानी के ऊपर क्या गुजरती है उस समय आप समझ सकते हैं। शिवानी चीखती है, चिल्लाती है और रोने लगती है। लेकिन दोस्तों किया भी क्या जा सकता है, जो भगवान को मंजूर था वो तो हो चुका था। अब शिवानी और उसका ससुर जो है उसकी विकास को अपने घर लेके आते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब शिवानी को इस सदमे से उबरने के लिए समय तो लगता ही है। अब इस तरीके से इसके पति को गुजरे हुए 1 महीना हो चुका था। शिवानी इस सदमे से थोड़ी थोड़ी बाहर आने लगी थी। उसका ससुर इसका काफ़ी साथ दिया करता था और इसको समझाया करता था कि वो अब ना रोए और ना ही उसका गम करे, जो जाने वाला था वो तो जा चुका था। अब इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन शिवानी नहाने के लिए बाथरूम जाती है। जब वो नहा के बाथरूम से बाहर आती है तो वो पानी में भीगी हुई थी। उसके जो कपड़े थे, उसकी साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी। फिर अचानक उसके ससुर की गंदी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। अब इस तरीके से वो रोज़ छुप छुप के शिवानी को देखा करता था। शिवानी को भी शक हो रहा था कि कहीं उसके जो ससुर हैं वो उसको छुप छुप के देखते हैं और उसकी गंदी नज़र उसके ऊपर है। अब एक दिन दोस्तों जो उसके ससुर होते हैं वो अपने कमरे में लेटे हुए थे। वो अचानक शिवानी को आवाज़ लगाते हैं कि मुझे चाय पीनी है, आप मुझे चाय बना के ला के दे दो। फिर शिवानी किचन में जाती है और चाय बना के अपने ससुर के कमरे में जब जाती है तो देखती है कि वो दंग रह जाती है कि उसके ससुर थे एकदम नग्न अवस्था में बेड पर लेटे हुए हैं। शिवानी अपनी आंखें बंद कर लेती है और शर्म के मारे वापस लौट जाती है। लेकिन उसका ससुर उठता है और शिवानी का हाथ पकड़ के अपने बेड पर खींच के लेके आ जाता है। वो उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है, उसके साथ गलत बातें करने शुरू कर देता है। शिवानी मना करती है कि वो ऐसा ना करे। शिवानी अपने ससुर को समझाने की पूरी कोशिश करती है। वो कहती है कि मेरे पति को गुजरे हुए 1 महीना ही हुआ है और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम मेरे साथ गलत काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे बेटे की पत्नी हूँ।
लेकिन ये हैवान ससुर मानने वाला नहीं था। वो उसको जो है इस तरीके से उसके साथ गलत हरकत करता है, एक एक करके उसके कपड़े उतारने लगता है और उसे जो है बिल्कुल नग्न कर देता है। फिर उसको बेड पे लिटा के उसके साथ वो बलात्कार करने लगता है, शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लगभग 1 घंटे तक वो संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो शिवानी को छोड़ देता है। फिर शिवानी रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपनी बेटी को गोद में लेकर रोने लगती है। अब शिवानी का जो ससुर था इस तरीके से शिवानी के साथ रोज़ की रोज़ गलत काम किया करता था। शिवानी उसको समझाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन ये हैवान ससुर मानता नहीं था। अब शिवानी अपने ससुर के जुल्मों से परेशान आ चुकी थी, पानी सर से ऊपर उतर चुका था। शिवानी ने एक दिन अपने माँ बाप से बात की। वो कह रही थी कि मैं इस घर से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, मैं किराए के कमरे में रहना चाहती हूँ। फिर उसका जो पिता होता है वो एक किराए का कमरे का इंतजाम कर देते हैं। फिर शिवानी वहाँ पर जाकर रहने लगती है। उसके ससुर को कुछ पता ही नहीं था कि शिवानी घर छोड़ के जा चुकी है, वो कहाँ पर गई है उसको कुछ पता ही नहीं था। अब शिवानी किराए के कमरे में जाकर रहने लगती है और करीब 3 साल का समय गुजर जाता है। अब उसकी बेटी करीब 3 साढ़े 3 साल की हो चुकी थी, वो बोलने भी लगी थी और स्कूल भी जाने लगी थी। लेकिन अचानक जो शिवानी के ससुर होते हैं उनको पता लग जाता है कि शिवानी फला जगह पर रह रही है, तो वो तुरंत ही उसके पास जाते हैं, उसके घर पे चले जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। शिवानी जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसके ससुर उसके सामने खड़े हैं। वो घबरा जाती है और डर जाती है। फिर उसका ससुर शिवानी का हाथ पकड़ लेते हैं और उसको कमरे में ले जाके उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। शिवानी उनको समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम यहाँ भी आ गए, तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया, तुम्हें कैसे पता लगा। फिर उसका ससुर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन शिवानी मानती नहीं है। वो कहती है कि मैं आपके बेटे की विधवा पत्नी हूँ, आपके बेटे का एक बच्चा है, एक बेटी है, अगर मैं आपसे शादी कर लूँगी तो समाज क्या कहेगा। तो उसका ससुर कहता है कि मुझे समाज से कोई परवाह नहीं है, तुम बस मुझसे शादी कर लो। लेकिन शिवानी मानती नहीं है और बार बार इनकार करती है। फिर इसके ससुर को जो है गुस्सा आ जाता है। वो उसको कमरे में ले जाता है और उसके एक एक करके कपड़े उतारने लगता है और फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लगभग करीबन अब वो 2 घंटे तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जब थक जाता है वहीं पर लेट जाता है। अब शिवानी का ससुर इसके घर पे रोज़ आता था और इसके साथ रोज़ गलत काम करता था और इसको प्रताड़ित किया करता था। अच्छा, शिवानी ने उसका विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके ससुर ने कहा था अगर तुम किसी से इसके बारे में बताओगी तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, उसका पता भी नहीं चलेगा कि मैं उसको कहाँ पे लेके मैंने उसको मारा है। फिर शिवानी डर जाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने कोई विरोध किया तो ये मेरी बेटी को मार देगा। अब कर भी क्या सकती थी, वो तो बेचारी मजबूर थी, परेशान थी। वो अपने ससुर के जुल्मों से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी थी। इसका ससुर जो है मौके का फ़ायदा उठाता था और शिवानी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया करता था। फिर शिवानी अपने ससुर के जुल्मों से परेशान हो जाती है तो वो थाने पहुंचती है और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है। जब पुलिस वाले इसके ससुर के गांव जाते हैं, इसके घर पे जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो अचानक गांव का प्रधान भी वहां पर आ जाता है और पुलिस को समझा के पुलिस को वहां से भेज देता है। फिर एक दिन पंचायत का दिन निर्धारित किया जाता है। उस पंचायत में शिवानी को भी बुलाया जाता है, उसके ससुर को भी बुलाया जाता है और जो प्रधान होते हैं वो शिवानी से कहते हैं कि अगर आज के बाद तुम्हारे ससुर तुम्हारे साथ गलत काम करते हैं या तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं या तुम्हें प्रताड़ित करते हैं तो तुम हमसे बोल देना, हम इसके ऊपर एक अलग से एक्शन लेंगे और इसको जेल भिजवा देंगे, लेकिन आखिरी बार तुम इसे माफ़ कर दो। फिर शिवानी जो है उनके कहने पर उसे माफ़ कर देती है और अपने घर जाके रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, शिवानी के हैवान ससुर को जो है शिवानी का नशा हो चुका था। वो उससे शादी करना चाहता था, उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन मानता नहीं है। लगभग 1 महीने के बाद वो फिर से शिवानी के घर जाता है और शिवानी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। फिर शिवानी कहती है कि तुम फिर से यहाँ आ गए, तुम्हें गांव के प्रधान ने समझाया तो था। लेकिन वो कहता है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, बस तुम मुझसे शादी कर लो, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, जो भी ज़मीन जायदाद है वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम्हारी बेटी के नाम कर दूंगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। शिवानी उसकी बात मानती नहीं है। वो इस बात से डर जाती है कि अगर मैंने अपने ससुर से ही शादी कर ली तो समाज क्या कहेगा। फिर शिवानी सोचती है कि जब उसकी बेटी जवान हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो वो उसको क्या जवाब देगी। इसीलिए वो डर जाती है और अपने ससुर से मना कर देती है शादी करने के लिए। लेकिन इसका हैवान ससुर मानता नहीं है और शिवानी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब शिवानी काफ़ी परेशान आ जाती है। वो सोचती है कि अब पानी सर से ऊपर चला गया है, इसीलिए वो एक दिन एसपी दफ्तर चली जाती है और एसपी दफ्तर जाने के बाद एसपी साहब से पूरी कहानी बताती है कि उसके पति के गुजरने के बाद उसका जो ससुर है उसके साथ गलत काम करता है, उसके साथ बलात्कार करता है और इस तरीके से करते करते लगभग 3 से 4 साल का समय गुजर चुका है और मैं काफ़ी परेशान आ चुकी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए।
जब एसपी साहब शिवानी की ये बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और पुलिस की एक टीम को गठित करते हैं और तुरंत ही शिवानी के ससुर के घर पे भेज देते हैं और शिवानी के ससुर को गिरफ्तार करके थाने लेकर आया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है और पूरी कहानी बता देता है। अब शिवानी के ससुर के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाता है। अब शिवानी जो है अपने घर खुशी खुशी रह रही थी, अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रह रही थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना या फिर हैरान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि आप लोग ऐसे गलत लोगों से बचें, ऐसे गलत लोगों को अपने घर में ना बैठाएं। ऐसे गलत मानसिकता वाले लोग जो है आपके साथ और आपके बच्चों के साथ गलत कर सकते हैं। तो ये जो हैवान ससुर था ये बेहद ही गलत था। इसने अपनी बेटे की पत्नी के साथ जो किया वो बेहद ही गलत था। लोगों को शर्मसार करने वाला था, समाज को शर्मसार करने वाला था, रिश्तों को तोड़ने वाला था। बाकी इसको तो इसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। बाकी आप लोग हमेशा सचेत रहे, सतर्क रहे और हमेशा चौकन्ने रहे। बाकी दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें।